वो उससे अफजल है, वो उससे अरफा वाला है। तो अल्लाह वाले के पास एक लम्हा वो 7 साला बेरिया इबादत से अगर बेहतर है, तो अल्लाह वाला कौन है? जिसके गले में रसूलुल्लाह की गुलामी का तोक है। गुलाम के पास बैठने के बाद अगर इतने से ज्यादा सालों की इबादत से बेहतर है, तो मेरे शाख फरमाते कि रसूलुल्लाह के दरबार का एक लम्हा जो है वो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक की बेरिया इबादत से अफजल है। ये रोशनी बिखेरा करते, खूबसूरत अंदाज होता, खूबसूरत तरीका होता, खूबसूरत अंदाज से समझाया करते, दिल में उतर जाने की वाला अंदाज हुआ करता। मेरे शेख ही हैं, मेरे शेख ही हैं। मैं बात कर रहा था अपने शेख की कि आप का ये अदना गुलाम मदीनातुल मुनव्वरा में अनाबिया की जानब दारुल हर्बी की तरफ जा रहा है। दोस्त भी साथ थे, गालिबन सलीम हबीब साहब साथ थे। हम अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार पाक से वापस जा रहे हैं और उधर भी अजीब कैफियत होती है। जब आप, हालांकि मदीना मुनव्वरा में ही होते हो, जब आप हरम पाक की तरफ जाते हो तो ऐसे ऐसे पैर चलते हैं, बड़े तेज तेज चलते हैं, जैसे उड़ता हुआ जाता है ना बंदा। और हालांकि मदीना पाक में होटल में आना होता है, लेकिन जब वापस आ रहा होता है तो एक ही कदम हो, जिस तरह मन्ना तो नहीं होता, चुक चुक के रखता है। मैं एक दिन हसन साहब मेरे साथ थे, मैं इन्हें कहा हरम पाक के अंदर हम जा रहे थे, वो पहिया पर पहिए जो मर्जी को लगे सन, उड़ते जा रहे सन। मैंने कहा कि हजरत हसन साहब से मैं बात कर रहा था कि वो शेर है कि देख आया है कहाँ ऐसा चल, हुण की करा, किस तरह रोका, जोर भी लावा तो नहीं रुकते, बस आप ही उठी जाने। जाने की कैफियत कुछ और होती है, आने की कुछ और होती है। ये जो अक्सर आसानी है, जो इनकी आदतें, इनके तरीके। सुबह मुझे कह रहे थे मैंने जुब्बा मामा नहीं पहनना, मैंने कहा नहीं जरूर पहनिएगा, मेरे शाख का योम है। ये लिबास मैं अपने शाख को देखता तो जो उन पर जचता था, और यकीन रखिए उनके कदमैन शरीफैन की खैरात जो इस को मिली है, मुकद्दर वाले हैं। दुआ किया करें। हाजी साहब बैठे हैं, राना साहब बैठे हैं, मेरे बहुत सीनियर दोस्त बैठे हैं, इधर भी उलमा इकराम बैठे हैं, सामने कप्तान साहब। दुआ किया करें। अभी शुरू में आप में से कुछ थे कुछ नहीं थे, कि हमारा खूबसूरत दोस्त ख्वाजा वजाहत साहब, इनका जिक्र भी कर रहे थे कि मैं कहता हूं कि इस उम्र में इनको जो कुछ इनका सदका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन पाक के सदके से उसने अता फरमा दिया। ईदगाह का काम क्या है, पैगाम क्या है? एक लम्हे का किसी का भरोसा नहीं, पता नहीं होता।
बस इनके लिए दुआ यही करें कि ये बस वही अंदाज अपनाई रखें, उसी अंदाज से बढ़ते रहें, उसी अंदाज से चलते रहें। बड़ा खूबसूरत अंदाज था इनका। बैतुल्लाह शरीफ के अंदर मेरे साथ हर कोई, मैं, मेरी बहनें, अहलिया, दोस्त, सारे अंदर जाके होश ही नहीं है। तड़ातड़ शुरू हो गए नवाफल पढ़ने। ये तोबा का दरवाजा है, तो ये दीवार है, ये कदर जाके खड़े हो गए। सलाम फेरा, मेरे तक तो नहीं आए। अपनी फूफी को, छोटी फूफी को पकड़ के कहने लगे, मैंने अभी नहीं पढ़ने, पहले मुझे ये बता कि जिनके सदके हम इधर अंदर आए हैं, इधर बैतुल्लाह शरीफ से उनका रुख कौन सा बनता है? हमें इधर भेजने वाले वो हैं, मैं इधर अंदर खड़ा होके उधर मुंह करके नमाज पढ़ूं। अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद। मैं अपने शेख की बात कर रहा था कि जिनका ये अक्स है, उनकी तो मकाम, उनका मकाम तो उन्हीं का मकाम है। वो तो वही हैं, वो तो दुनिया में तशरीफ लाए तो बाबा जी साहब रहमतुल्लाह अलैह, रहमतुल्लाह अलैह, रहमतुल्लाह अलैह बेपनाह शानों वाले, बेपनाह शानों वाले। मुझसे कबल अभी हजरत किबला वसाफ अली शाह साहब बयान फरमा रहे थे, मजा आया ना सुन के भी कि आप अपने शेख के पास मौजूद हैं। ख्वाजा फकीर मोहम्मद चुराही रहमतुल्लाह अलैह, रहमतुल्लाह अलैह, रहमतुल्लाह अलैह के पास आपकी आदत होती, आप घर से निकलते, बाजार में जा रहे होते, कोई चीज अच्छी लगती ले लेते, घर खबर भी ना देते, बस कोई चीज अच्छी लगती तो बस उसके लिए एक ही जगह अच्छी लगती, अपना शेख। दौड़ते हुए चूरा शरीफ पहुंच जाते, कोई कपड़ा अच्छा लगता, कोई सब्जी अच्छी लगती, कोई चीज अच्छी लगती, घर खबर भी ना। हमारी दादी साहब फरमाया करती कि हमारी परदादी फरमाती हैं कि अगर खाना चुना जाता और खुशबू अच्छी होती तो कहते जो इसकी चूठा ना करना, बनो इसकी, ये बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, चखागा नहीं चूठा हो जाएगा। खुशबू बताती है अच्छा है, बंद दो, मैं अपने शाख को लाके जाऊं। पहुंच जाते उधर ही एक जो वाकया बयान फरमा रहे थे, उधर ही एक दिन अपने शेख के, आप हमेशा पीछे छुप के बैठा करते, रौनक अफरोज है अपने शेख के कदमों में, सामने एक जम में गफीर है खुलफा का। ख्वाजा चुराही रहमतुल्लाह अलैह, रहमतुल्लाह अलैह तबरकात तकसीम फरमा रहे हैं, बुला बुला के खासी तकसीम हो गई। बजायर उस वक्त जो उधर नजर आ रहे थे सिलसिले, वो नजर आ रहे थे, चंद तबरकात बाकी हैं। एक सामने से किसी खलीफे ने अर्ज की हजरत की खिदमत में, यह ख्याल करते हुए कि ये खत्म ना हो जाए, ये पीछे बैठे हैं और आप आगे देख रहे हैं। हालांकि आपका ताल्लुक तो जिधर से था सो था, लेकिन सीखते हैं ना सब। जब